शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर यूपी में सियासी पारा हाई है। अपने ऊपर केस दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। एफआईआर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए, गुरुकुल को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो साफ हो जाएगा। वो बच्चे हमारे गुरुकुल में आए ही नहीं, सच का निर्णय जनता करेगी। कुछ लोग सनातन धर्म को नष्ट करने आए हैं, कुछ लोग चोला पहनकर आ गए हैं, वो कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर दर्ज की गई एफआईआर को लेकर कहा कि गुरुकुल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वो बच्चे हमारे गुरुकुल में आए नहीं, गुरुकुल में लगे कैमरों की फुटेज निकलवाई जाए, उसकी जांच कराई जाए, सच सामने आ जाएगा। इससे पहले अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से कहा गया था कि हमें पता था कि प्रहार होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। वो बच्चे हमारे गुरुकुल में आए ही नहीं, ये कहना है अविमुक्तेश्वरानंद का। सच का निर्णय जनता करेगी। क्या कहा है, सुनते हैं। गिरफ्तारी की कार्यवाही करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई सुप्रीम कोर्ट है। ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने बस में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अब उनके ऊपर प्रहार करो, तरह तरह की बात करो, ताकि उनकी मर्यादा खत्म हो और मर्यादा समाप्त होने के बाद फिर जनता से वो हट जाएं और उसके बाद हम एकाधिकार करके जो हम कहें वही धर्म हो। हम जिसको कह दें कि ये धर्म है वो धर्म हो जाए, और जिसको हम कह दें कि ये अधर्म है वो अधर्म हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत जैसे हम गौ हत्या बंदी की मांग उठा रहे हैं। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आपने सुना, उनका क्या कहना है। वहीं इसी बीच प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंच चुकी है सबूत इकट्ठा करने के लिए। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से नीतीश पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पर जो हलचल है उसकी जानकारी दीजिए। बिल्कुल अपर्णा, देखिए आज सुबह से सबसे बड़ी बात यही कही जा रही थी कि झूसी की पुलिस टीम वाराणसी स्थित विद्या मंच पर पहुंच सकती है और निश्चित इस मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है। लेकिन अब तस्वीर साफ, खुद प्रयागराज पुलिस का नहीं होगी, ये तस्वीर साफ है। और अब से कुछ ही देर पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जब यहाँ पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया तो उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, कुछ लोग सनातन का चोला ओढ़कर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और वो अपने सत्य को लेकर आगे बढ़ चुके हैं, गौ माता की रक्षा को लेकर आगे बढ़ चुके हैं और इसी को गौ माता की रक्षा को लेकर आगे बढ़ चुके हैं और इसी को लेकर उनको मार्ग से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम बातें लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर ये साफ है कि आज प्रयागराज की जो पुलिस टीम है वो मठ पर नहीं आ रही है, पूछताछ के लिए नहीं आ रही है। और अब इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उनसे इस बात को लेकर पूछताछ की जा सकती है कि नहीं। जी बिल्कुल नीतीश, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो प्रयागराज पुलिस तो आज मठ पर नहीं पहुंच रही है, लेकिन लखनऊ में अगर बात करें सियासी गलियारों में तो काफी हलचल है, क्योंकि ये जो सियासी करवट है वो बहुत तेज आयाम लेती नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से शंकराचार्य पर ये एक्शन सामने आया, कहीं ना कहीं जब उन पे मामला दर्ज हुआ, उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया, अपनी बात कही, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य के पक्ष में अपनी बात कही। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस पहले भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वो शंकराचार्य के पक्ष में है। अब देखना ये होगा कि प्रयागराज पुलिस जो कि ये कह रही है कि अभी फिलहाल वहां पर कोई हमारी ओर से नहीं जा रहा है या नहीं गया है, तो आगे का स्टैंड क्या होगा अभी ये स्पष्ट नहीं किया है प्रयागराज पुलिस ने। निगाहें उसी पर है। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश और निशांत, आप दोनों का ही जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में फलाहारी बाबा आ गए हैं।
शंकराचार्य पर आरोप की सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच न होने पर इच्छा मृत्यु मांगी है। फलाहारी बाबा ने पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। हिस्ट्री शीटर आशुतोष पर शंकराचार्य को फंसाने का आरोप लगाया है। फलाहारी बाबा ने पीएम मोदी को बताया हिंदुओं का गौरव और ये चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की मांग उनकी पूरी की जाए। आज हमने हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा और मांग की है कि जिस प्रकार शंकराचार्य भगवान पर एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति द्वारा ऐसे घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। सनातनी हिंदुओं में बहुत भारी रोष है। आपसे प्रार्थना है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वह सामने थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसका भाई गैंगस्टर है, वह 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में लिप्त है। वो पहले भी कई लोगों से ठगी कर चुका है। वो इस प्रकार के षड्यंत्र करता रहता है। उसने प्रेमानंद महाराज जी पर भी इस प्रकार के आपराधिक मुकदमा लगाने की धमकी दी। वह व्यक्ति कई लोगों से ठगी कर चुका है। उस पर गौकशी का आरोप है। तो ऐसे व्यक्ति की बातों में पुलिस प्रशासन आ रहा है। बंगाल और तमिलनाडु से पकड़े गए संदिग्धों को लेकर एक बड़ा खुलासा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लश्कर के हैंडलर शब्बीर अहमद लोन से संदिग्ध जुड़े हुए थे, ये सूत्र बता रहे हैं। शब्बीर ने बांग्लादेश में अपना बेस बनाया हुआ था। सीधे हाफिज सईद जकीउर रहमान लखवी के साथ संपर्क में था शब्बीर। लश्कर सरगना हाफिज सईद का कोड नेम था चाचा जी। तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आतंकी जकीउर रहमान का कोड नेम ताया जी था। शब्बीर के इशारे पर ही संदिग्धों ने ये पोस्टर लगाए थे। लश्कर के मॉड्यूल ने कोलकाता में अपना बेस बनाया हुआ था। 8,000 रुपए महीने पर किराए पर एक मकान संदिग्धों ने यहां लिया हुआ था। सिग्नल ऐप के जरिए आतंकी शब्बीर के संपर्क में थे संदिग्ध। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी मनोज, बताएं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा एक बड़ा जो टेरर मॉड्यूल है उसको बस्ट किया गया है। दिल्ली में जो लोग पाए गए हैं लश्कर तौबा मॉड्यूल का खुलासा हुआ है उसमें। और जो शब्बीर है उसने अपना जो बेस है वो बांग्लादेश में बनाया हुआ था। और जो लश्कर का चीफ है हाफिज सईद और आतंकी जकीउर रहमान उसके संपर्क में था। साल 2005 में अबू बकर आसमा ने भी शब्बीर को जिहाद के लिए लॉन्च किया था और लगातार वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। साल 2019 में जब वो जेल से छूट गया था उसके बाद उसने साजिश रचनी शुरू की थी और जो पोस्टर थे वो चिपकाए गए थे। पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम थी पोस्टर्स को लेके ही जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जांच में ये भी सामने आया कि कोलकाता में भी कुछ पोस्टर चिपकाए गए थे। तो अभी 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ उनसे जारी है। आने वाले समय में इस मामले में भी खुलासे होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर की लाल बारादरी उस वक्त सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन गई जब यहीं के हिंदू छात्रों ने चेन बनाकर मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने में मदद की। लाल बारादरी के रेनोवेशन का काम चल रहा है, एक बोर्ड भी लगा है, लेकिन परंपरा के मुताबिक मुस्लिम समाज के लोग जब यहां पर नमाज अदा करने पहुंचे तो यहां ताला जड़ा हुआ मिला और बैरिकेडिंग लगा दी गई। आरोप यह भी है कि इसके बाद छात्रों को नमाज पढ़ने से रोका गया। तब हिंदू छात्रों ने बैरिकेडिंग गिराई और मुस्लिम छात्रों ने नमाज यहां पर अदा की। बाद में मस्जिद में ताला लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने परिसर में मुस्लिम छात्रों के साथ ही रोजा खोला, जिनमें कई हिंदू छात्र भी शामिल थे। लाल बारादरी और मस्जिद एएसआई संरक्षित है। सन 1800 में लाल बारादरी नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाई थी। लाल लखोरी ईंटों से इसे बनाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी ने सिंगापुर पहुंचने के बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। सिंगापुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। और सीएम योगी के सिंगापुर पहुंचने के बाद जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चिम लाउ कियाट और डेलीगेशन ने उनकी मुलाकात। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक्स पर पोस्ट भी की है इस मुलाकात के बारे में सीएम योगी ने और जानकारी दी है। बताया कि इस बैठक के दौरान यूपी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते तलाशे गए, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल पार्क और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की गई। सीएम योगी ने यूपी में जीआईसी की मौजूदा पार्टनरशिप की भी तारीफ की, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में आईआरबी के साथ इसका जुड़ाव और राज्य में ग्रीन को के साथ सहयोग शामिल है। ये तस्वीरें सिंगापुर से आप देख रहे हैं,
जहां पर कई कंपनी के सीईओज के साथ भी सीएम योगी की बैठक है। मकसद है यूपी में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना। और ये महत्वपूर्ण बैठक इस समय सीएम योगी के सिंगापुर दौरे के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम योगी ने सिंगापुर में टेमासेक के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। तो सीएम योगी सिंगापुर में निवेश को यूपी में निवेश बढ़ाने को लेकर कई कंपनियों के साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज उन्होंने एक पोस्ट किया है जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के ऑपरेशन को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। किश्तवाड़ में सक्रिय 7 आतंकियों को मार गिराया गया। किश्तवाड़ में 326 दिन तक ये ऑपरेशन चला है। सैफुल्ला समेत 7 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। ये मॉड्यूल ढेर कर दिया गया है। किश्तवाड़ में जो यहां पर सक्रिय था और ये सक्रिय 7 आतंकी मार गिराए गए हैं। 326 दिन तक किश्तवाड़ में ये ऑपरेशन चला है और 7 आतंकियों को, जिसमें सैफुल्ला भी शामिल था, उसे सेना ने मार गिराया है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, ये मॉड्यूल पूरा का पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया है? बिल्कुल अपर्णा, हमने बिल्कुल ठीक कहा। ये शत्रु इलाका है किश्तवाड़ का, बेहद ऊंचाई वाला इलाका, बेहद बर्फीला इलाका है और बहुत ही दुर्गम इलाका है। वहाँ पर ये पाकिस्तानी आतंकी छुपे हुए थे। इनको हमने देखा कि कल जो ऑपरेशन चला था जिसमें 3 आतंकी मारे गए, जिसमें सैफुल्ला शामिल था। पिछले 326 दिन यानी कि आप मान के चलिए करीब करीब 11-12 महीने से ये जो ऑपरेशन चल रहा था भारतीय सेना द्वारा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर, तब जाकर ये सभी 7 आतंकी जो कि शत्रु इलाके में छिपे थे, अलग अलग जगह पर छिपे हुए थे, अलग अलग जो वहाँ पर जो गुफाएं होती है उनमें छिपे रहते थे, जंगल में छिपे रहते थे, तब जाकर ये आतंकी को मार गिराने में। और जैसे कि तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं, ये 2 जो होती है इनमें ही छिपे रहते हैं, ये आतंकी छिपे रहते हैं, जबकि बहुत मुश्किल होता है। और खासतौर से इस बार जो ऑपरेशन हुआ, जो कल खत्म हुआ है, उसमें ड्रोन के साथ साथ सैटेलाइट की भी मदद ली गई, ताकि सैटेलाइट से इन आतंकियों की मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। तब जाकर इन 7 आतंकियों को 326 दिन में मार गिराया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नीरज। तो इस सक्रिय 7 आतंकी मारे गए हैं। 326 दिन तक ये पूरा ऑपरेशन चला था, जिसमें बेहद चुनौतीपूर्ण हालात थे और उन चुनौतियों को पार पाते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और ये सभी जो 7 आतंकी जो इस पूरे एरिया में सक्रिय थे, उन्हें मार गिराया गया। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगभग 1 साल से ये ऑपरेशन चल रहा था और देखिए वहां पर जिस जगह पर यह सक्रिय थे, जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उस जगह की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शत्रु इलाका ये, और 7 के 7 सक्रिय आतंकी मार गिराए गए हैं। लगभग 1 साल से ये पूरा ऑपरेशन यहां पर चल रहा था। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। वो लोकेशन जिनका ये आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैश का सैफुल्ला भी इन 7 आतंकियों में से एक आतंकी था जिसे मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी, कल 3 इनामी आतंकी ढेर किए गए थे और ये पूरा ऑपरेशन लगभग 1 साल से चलता आ रहा था। चुनौतीपूर्ण हालात थे और इन तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए ये सेना के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, जहां 7 सक्रिय आतंकियों को मार गिराया गया है। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। वो तस्वीरें आप उस जगह की भी देख रहे हैं जहां पर ये आतंकी छिपे हुए थे और वहीं पर लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये दुर्गम क्षेत्र है और 1 साल लग गया इस कामयाबी को हासिल करने में। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू रीजन में अभी 30 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू रीजन में अभी भी 30 पाकिस्तानी आतंकी एक्टिव हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। जहां किश्तवाड़ में 7 आतंकियों को मार गिराया गया है, तो वहीं जो पूरा रीजन है जम्मू का, वहां पर अभी भी पाकिस्तानी आतंकी एक्टिव हैं और बताया जा रहा है कि 30 पाकिस्तानी आतंकी वहां पर सक्रिय हैं। तो ऐसे में अब उन पर भी, उनका भी सफाया करने की तैयारी में सेना लगातार सक्रिय वहां पर
और जम्मू रीजन में ये 30 पाकिस्तानी आतंकी जो छिपे बैठे हैं और अपने आकाओं के इशारे पर यहां नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन लगातार हमारी सेना के जवान शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए इन आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, गोलियों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। किश्तवाड़ का ये पूरा इलाका जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो कि दिल्ली से मिल रही है। एआई समिट पे हंगामे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली से बिहार नंबर की कार जब्त हुई है। चाणक्यपुरी के हिमाचल सदन से ये गाड़ी जब्त की गई है। गाड़ी से प्रदर्शन में इस्तेमाल सामग्री बरामद हुई है। कार से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बैग भी मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप वो गाड़ी देख पा रहे हैं जो यहां से मिली है, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बैग भी मिले हैं और जो प्रदर्शन में सामग्री इस्तेमाल की गई थी वैसी सामग्री भी मिली है वहां पर। चाणक्यपुरी के हिमाचल सदन से ये गाड़ी जब्त की गई है। दिल्ली से ये बिहार नंबर की कार को जब्त किया गया है। एआई समिट पर जो हंगामा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, अर्धनग्न होकर जो प्रदर्शन किए, पोस्टर लहराए गए, वो सामग्री भी यहां इस गाड़ी से मिली है। कार्यकर्ताओं के बैग्स भी मिले हैं और चाणक्यपुरी से इस गाड़ी को सीज किया गया है। बिहार नंबर की ये कार जो जब्त की गई है हिमाचल सदन से। बढ़ते आगे, दिल्ली के जेएनयू में बीती रात एबीवीपी और लेफ्ट स्टूडेंट्स के बीच जमकर झड़प हुई। एबीवीपी के मुताबिक लेफ्ट की तरफ से स्कूल की बिल्डिंग पर ताला लगाने को लेकर एबीवीपी के विरोध के बाद हंगामा शुरू हुआ। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट समर्थक छात्र जबरन छात्रों को बाहर निकालने लगे, उनके साथ मारपीट की गई। जब इसकी जानकारी एबीवीपी के नेताओं को हुई तो वो मौके पर पहुंचे। आरोप है कि लेफ्ट समर्थक छात्रों ने उनसे भी मारपीट की। एबीवीपी की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें कैंपस पे डंडे लेकर छात्र घूमते हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने लाठी डंडे से छात्रों को मारा पीटा है, दौड़ा कर मारा गया है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जिस वक्त लेफ्ट समर्थक छात्र मारपीट कर रहे थे उस वक्त वहां मौजूद गार्ड्स ने छात्रों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इस झड़प में जेएनयू के एबीवीपी मीडिया संयोजक विजय जायसवाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ और छात्रों के भी घायल होने की खबर है। ये 3 तस्वीरें कल रात जिस तरह से वहां पर हंगामा हुआ है वो तस्दीक करती तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रात में आयशा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुआ और जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ताओं में कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई और वो अस्पताल में भर्ती हैं। क्या पूरा मामला है उसको जानने के लिए एबीवीपी के कई जो नेता हैं, वैभव और यहाँ पर लोग बात करते हैं। पीयूष, क्या पूरा मामला है? वैभव, ये पूरा जो झड़प हुआ उसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, कल रात को लेफ्ट का पिछले 1 वीक से लगभग कुछ उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन उनका जो हुआ था जेएनयू की संपत्ति तोड़ने के लिए। आज उनका रात को कुछ मार्च था, जो मार्च बीसी के हाउस तक था। बीसी हाउस तक मार्च करने के बाद उन लोगों ने स्कूल एरिया में आके जो स्कूल्स की बिल्डिंग है उनको ताला मारना शुरू किया। स्कूल्स की बिल्डिंग के अंदर रीडिंग रूम्स होते हैं, स्टडी रूम्स होते हैं, जहाँ पे रात भर जेएनयू में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लाइब्रेरी के अतिरिक्त। तो जो स्टडी रूम्स में, रीडिंग रूम्स में लड़के बैठे थे तो 300 से 400 की नकाबपोश भीड़ हाथ में डंडे हॉकी लेके उन स्कूल की बिल्डिंग्स पे घुसी है और वहाँ से उन स्टूडेंट्स को डरा के धमका कर उठाकर बाहर भेजा गया है। रूम्स के उन बिल्डिंग्स के ताले मारे गए। जिसने भी थोड़ा भी विरोध किया उसको उन्होंने मारा। पूरी भीड़ ने, 300 से 400 की भीड़ ने एक लड़के को, छात्र को मारा है। हमको जब ऐसी सूचना मिली, ग्रुप्स में मैसेज आए कि यहाँ लड़कों को, बच्चों को मार रहे हैं, हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम जाके देखे तो पूरा वीडियो में वो लाठी डंडे लेके एकदम पूरा आतंक मचाया हुआ था, घूम रहे थे इधर उधर, सब नकाबपोश, मुँह चेहरा ढके हुए थे। गुजरात के राजकोट में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है, जिसके तहत जंगलेश्वर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इसके लिए पूरे जंगलेश्वर इलाके को 7 जोन में बांटा गया। अतिक्रमण हटाने में 64 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए, जबकि सुरक्षा के लिए 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। काम में बाधा ना पड़े इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है। यहाँ पर करीब 1400 घरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिनमें से 1026 घरों के लोगों ने खुद ही अपने घर खाली कर लिए थे।
जबकि बाकी के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसे सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान क्यों कहा जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कार्रवाई में 260 से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कार्रवाई में 64 से ज्यादा बुलडोजर, 90 ट्रैक्टर, 7 हिटाची, 50 ब्रेकर, 42 गैस कटर और 14 डंपर शामिल हैं। काम में रुकावट ना आए इसके लिए 25 ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। इस बड़े डिमोलिशन अभियान के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां से म्युनिसिपल कमिश्नर तुषार सुमेरा पूरे ऑपरेशन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। 3 तस्वीरें वहां चल रहे ऑपरेशन और ऑपरेशन के दौरान किस तरह से जो परिवार जिनके घरों पर ये कार्रवाई हुई है वो दुखी है, वो आप देख सकते हैं। आरएमसी की 7 टीमें और 2500 से ज़्यादा पुलिस जवानों का बंदोबस्त यहाँ तैनात किया गया है और आरएमसी की टीम अपने इक्विपमेंट 7 जेसीबी, 7 हिटाची, 64 जेसीबी और एम्बुलेंस फायर फाइटर्स के साथ यहाँ तैनात है और पुलिसकर्मी एंटी राइट्स गियर्स के साथ वरुण वज्र व्हीकल और प्रिजन वान के साथ अपने अपने एरियाज़ में तैनात है। और माननीय सीपी सर ने भी अभी एरिया का निरीक्षण किया और शांतिपूर्ण तरीके से 7 के 7 ब्लॉक में जो अपनी योजना थी, योजनानुसार ही डिमोलिशन का एग्जीक्यूशन हो रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे ने फिर से एक युवक को अपना शिकार बना लिया, जहां बाइक सवार युवक चाइनीज मांझा गले में फंसने की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया। उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ के आईटी चौराहे के पास का ये मामला है, जहां पर युवक बाइक से जा रहा था, लेकिन तभी उसके गले में चाइनीज मांझा उलझ गया और उसके बाद उसके गले पर गंभीर कट लग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की मदद की, रुमाल की मदद से खून को रोकने की कोशिश की। इसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चश्मदीदों ने बताया कि राह चलती महिला ने युवक की गर्दन पकड़कर चाइनीज मांझे को छुड़ाया, जिससे उसकी जान बच पाई। पतंग के झील से यार, ये उड़ाने वाले माने गए नहीं बेचारे, और गर्दन बेचारे कट गई। और बड़ी खबर का रुख करें, एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को पुलिस ने बुलाया है पूछताछ के लिए। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु को बुलाया है। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने पहुंचे हैं उदय भानु। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अब यहां पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अहमद बिलाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, ये जो यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, एक तरफ गिरफ्तारियां जारी हैं और दूसरी तरफ ये पूछताछ। अपर्णा, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि इस पूरे प्रोटेस्ट के मामले में अब तक 5 जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब, उनको तिलक मार्ग थाने में पूछताछ के लिए जो है वो बुलाया गया है। अब से कुछ ही देर पहले उदय भानु चिब जो है वो इसी तिलक मार्ग थाने के अंदर जो है वो पूछताछ के लिए पहुंचे थे और उनके साथ दिल्ली पुलिस की एक टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। और आपको ये भी बता दें कि उनके साथ उदय भानु चिब के साथ जो 3-4 कार्यकर्ता जो नारेबाजी कर रहे थे, उनको भी जो है वो इस थाने के अंदर जो है वो अभी फिलहाल डिटेन किया गया है। तो इसके जो तार हैं, जो कड़ियां हैं, वो अब जोड़ने की कोशिश में दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसी दिशा में आगे चल रही है कि आखिर एआई इम्पैक्ट समिट में जिस तरीके का प्रदर्शन जो है, जो अर्धनग्न होकर के जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन की जो साजिशें हैं, उन साजिशों के तार जो है वो कहां से जोड़े गए थे, किस तरीके से जो लॉजिस्टिक है वो इसमें प्रोवाइड किया गया था। क्योंकि आपको बता दें कि आज सुबह ही दिल्ली के हिमाचल सदन में भी एक गाड़ी जो है वो यूथ कांग्रेस के पोस्टर से लदी हुई और इसके अलावा उसमें यूथ कांग्रेस के जो कैप्स हैं, जो टोपियां हैं, वो भी उससे भी पटी हुई जो गाड़ियां हैं वो एक बरामद की गई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अलग अलग प्रदेशों के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में एक बड़ी भूमिका जो होती है वो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनकी भी क्या भूमिका है इस पूरे प्रदर्शन में, इसकी जांच के लिए, इससे इंटरोगेशन के लिए, जो पूछताछ के लिए जो है उदय भानु चिब को जो है फिलहाल यहाँ पर तिलक मार्ग थाने पर जो है वो बुलाया गया है। और सुरक्षा को देखते हुए, यानी कि अगर आपको बता दें कि ये एंटिसिपेशन भी होता है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि अगर पुख्ता मिले तो फिर उदय भानु चिब की साथ पीसफुल प्रोटेस्ट था। अभी देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, फिर आपसे बात करते हैं। उदय भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो
जिस वक्त उदय भानु चिब दिल्ली के तिलक मार्ग थाने पहुंचे उस वक्त की तस्वीर